लेकिन एक अहम खबर आ रही है जीएसटी नेटवर्क के संदर्भ में। इनफैक्ट बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने जीएसटी नेटवर्क को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने अपने कुछ मांगे रखी हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं और मेरे सहयोगी राजेश सिंह भी मौजूद हैं। मिस्टर स्वामी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपका क्या ऑब्जेक्शन क्या है इस जीएसटी नेटवर्क पे, जो कि खबरें आई हैं उसमें ये आई है कि आपने पत्र लिखा है पीएम को और ये कहा है कि इसे तुरंत रोक देना चाहिए। जी, ऐसा है कि जीएसटी तो अभी बिल बन के आएगी। अभी तक तो सिर्फ संविधान का संशोधन हुआ है जीएसटी बिल लाने के लिए, परंतु इस जीएसटी बिल को क्रियान्वित करने के लिए एक चिदम्बरम के काल में एक प्राइवेट कंपनी बनाई थी। उस प्राइवेट कंपनी ने भारत सरकार की जो और प्रांतीय सरकार को मिलकर 49% शेयर थी, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, उनका 51% था। अब ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी अधिकांश शेयर विदेशियों के हाथ में है, यानी वो कंट्रोल नाम रजिस्टर तो इंडिया में हुआ है ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, परंतु उसका कंट्रोल विदेशियों के हाथ में है। तो ये बड़ा अजीब है कि हमारी सारी टैक्सेस की जो जानकारियां हैं उसको एक कंपनी में हम रखेंगे आगे टैक्स की जो राजस्व है उसको बांटने के लिए, और वो कंपनी विदेशी के कंट्रोल में है और सारी जानकारी विदेशियों को मिल जाएगी हमारी कंपनी की। पर मिस्टर स्वामी, किस तरह की डाटा आपको लगता है कि लीक हो सकती है टैक्स के, क्योंकि कि भारत नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये डाटा कोई साधारण डाटा नहीं है और इससे पता लग जाएगा कि कंपनी अच्छा काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसका भी असर होगा, एडवांस इंफॉर्मेशन होगा। मैं ये कहता हूं कि होम मिनिस्ट्री की से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना चाहिए था, नंबर 1, वो लिया नहीं। नंबर 2, ये क्या जरूरत है कि हमें ये प्राइवेट कंपनी में बनाने की, जब हमारे देश में इनकम टैक्स में हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस ये सारा काम कर सकती है। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, वो भी ये कर सकते हैं, और इंटरनल रेवेन्यू ऑफिसर्स की एसोसिएशन की मेरी बात की है, और मैं ये कहता हूँ कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए। उसमें सिर्फ सरकारी संस्थाएं होनी चाहिए और कोई प्राइवेट नहीं होनी। पर मिस्टर स्वामी, ये जीएसटी नेटवर्क काफी पहले बनाया गया था, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान बनाया गया था और अब काफी आगे स्टेज में आ गया। लगभग 14 स्टेट के लिए लोग फाइनलाइज कर चुके हैं, नेटवर्क बन चुका है। अब इसे रोकने से क्या हम जीएसटी को अप्रैल में लागू कर पाएंगे, फिर और ज्यादा डिले नहीं होगा? आपको सूचना दे रहे हैं, अभी तक डाटा वाटा की बात अभी चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे हैं और जो चेयरमैन वो रिटायर्ड ऑफिसर का है उसको उन्होंने बनाया है, उसको 1 करोड़ प्रतिवर्ष प्लस पेंशन प्लस हाउस की अलाउंस, गाड़ी, घर, ये सारी चीजें की व्यवस्था है। इसमें तो घोर इसका सीएजी का भी हाथ नहीं होगा इसको ऑडिट करने के लिए। ये तो हम तो मान नहीं सकते, ये तो देश विरोधी है और देश के लिए नुकसान करने वाली बात है। पर आपको क्या लगता है कि अगर सरकार या प्राइम मिनिस्टर या वित्त मंत्री इसको नहीं रोकते हैं तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पीआईएल फाइल करेंगे या कोर्ट का इस पे इंटरवेंशन चाहेंगे? मैं तो निश्चित करूंगा। यूआईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका इसी कारण से कि विदेशियों को क्यों पता होना चाहिए इतनी जानकारी। तब वो आधार लाए थे, कहा कि इसमें ये अनिवार्य नहीं होगा। यूआईडी को तो रोक दिया, तो इसको भी रोक देंगे सुप्रीम कोर्ट। पर क्या आप वित्त मंत्री से इस संबंध में आपने बात किया है, उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है? अब वित्त मंत्री से मैं क्यों बात करूं जब प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूं। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, उन्होंने उसका जवाब दिया, और एक चिट्ठी नहीं लिखा, ये 5वां चिट्ठी थी जिसमें मैंने एक समीक्षा भी दी थी जो कि पिछले 4 चिट्ठियों में मैंने क्या लिखा। चलिए मिस्टर स्वामी, देखते हैं प्रधानमंत्री आपके लेटर पे कैसे रिस्पांस करते हैं और क्या जीएसटी नेटवर्क पे सचमुच में कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है, और ओवरऑल जीएसटी जो बिल है वो आने वाली है उसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं इस तरह के स्टेप्स को रोकने के लिए या नहीं? ठीक है, रघुराम राजन पर भी यही सवाल आप लोगों ने उठाया कि देखते हैं क्या होता है। रघुराम राजन की बड़ी पक्ष आपने ली, अब ये भी आप पक्ष में लीजिए, बट जीतने वाला तो मैं हूँ।
नहीं, बिल्कुल हमने तो मुद्दा उठाया, जो आपने मुद्दा उठाया, आपको वक्त दिया आपने हमारे चैनल पर आके अपने पर। अब प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना है, प्रधानमंत्री को बताना है या सरकार को बताना है कि वो क्या एक्शन लेती है, या फिर जीएसटी बिल में इस तरह के कुछ प्रावधान किए जाएंगे ताकि ये जो सेक्रेसी है उसको रोका जा सके। बात है कि जब मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री को, तो इसके माने प्रधानमंत्री को ही फैसला करना है, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? कोई बच्चा तो नहीं। ठीक है, आज चलिए। ओके मिस्टर स्वामी, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी, इनफैक्ट दर्शकों को बता दें कि यूपीए के कार्यकाल में एक आईटी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था, और सुब्रमण्यम स्वामी की जो इनकी कंप्लेंट है वो यही है कि इसमें जो स्टेक है सरकार का कम है और प्राइवेट कंपनीज का ज्यादा है, यानी कि 51% स्टेक लगभग सरकार प्राइवेट कंपनीज का, जिसमें उन्होंने कुछ नाम भी लिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहां पर स्टेक 51% है, और यही उनकी मांग है कि इसको फिलहाल रोक दिया जाना चाहिए, और आगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने के लिए तैयार है। पीएमओ से फिलहाल कोई रिस्पॉन्स इस चिट्ठी का अभी नहीं आया।